तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 साइंस वालों का बायोलॉजी का जो है चैप्टर फर्स्ट के यानी कि जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखना है। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर भी जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कायिक प्रबंधन की तरह कार्य नहीं करता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हो चुका है। इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेंगे। तो ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन ए दिया है आंख के साथ आलू का ट्यूबर, ऑप्शन बी है गन्ने का मध्य भाग, ऑप्शन सी है अदरक प्रकंद का खंड और ऑप्शन डी है ब्रायोफिल्म के किनारे का खंड। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि कायिक प्रबंधन की तरह जो है कार्य नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा कि आलू का ट्यूबर जो आंख के साथ होता है यह जो है कायिक प्रवर्धन का कार्य करता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन का जो कार्य करता है। गन्ने का जो मध्य भाग है यह जो है कायिक प्रवर्ध का जो है कार्य नहीं करता है। और अदरक का प्रकंद का खंड यह जो है कार्य करता है। ब्रायोफिल्म के किनारे का खंड यह जो है कार्य करता है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कौन जो है कार्य नहीं करता है, किसके अनुरूप? कायिक प्रवर्ध के अनुरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिप्लॉयड, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है द्विगुणित है। तो ऑप्शन ए देखें यहाँ पे दिया गया है नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट, ऑप्शन बी है फीमेल गैमिट यानी कि मादा युग्मक, और ऑप्शन सी है जायगोट, और ऑप्शन डी है ईग सेल यानी कि अंड कोशिका। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कौन जो है द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन है? युग्मनज है। ठीक है, यह क्या है? युग्मनज यानी जायगोट जो है वह द्विगुणित है। और बाकी जो है देखिए नर युग्मक क्या है? यह क्या है? एक गुणित है ना, ये एक गुणित है, ये भी एक गुणित है, ये भी एक गुणित है। लेकिन युग्मनज जो होता है वह क्या होता है? द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों पाए जाते हैं कहलाता है। देखिए नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जो है दोनों भाग जो है पुष्प में पाया जाता है। तो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं? उस पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, यानी कि नर और मादा दोनों रहते हैं, उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है समयुग्मकी। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, होमोगैमिट से रिलेटेड ना बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन जो है समयुग्मकी का उदाहरण है। देखिए समयुग्मकी का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ये दिया गया है कि क्लेडोफोरा, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है केचुआ और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लेडोफोरा जो है वह समयुग्मकी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मानव का जनकीय काय है। तो देखिए जनकीय काय पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जनरेटिव बॉडी जो है ह्यूमन का वो कौन सा है। तो देखिए यह जो होता है ना, यह क्या होता है? यह द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अगुणित, ऑप्शन बी है अगुणित, ऑप्शन बी है द्विगुणित, और ऑप्शन सी है त्रिगुणित, और ऑप्शन डी है बहुगुणित। तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जनरेटिव बॉडी जो होता है मानव का वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि क्या होता है? द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है। यानी कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है यह ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म में यानी किस जीव में होता है? देखिए ये तो कई बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ था अंतर निषेचन, बाह्य निषेचन के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने पूरी तरह से विस्तार में आप लोगों को बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मेढक में क्या होता है?
जो है यह बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। और आम, मधुमक्खी और ये मानव, मानव में तो अंतर निषेचन होता है। आम में क्या होता है, तो यह जो है ना वायु के द्वारा जो इसका निषेचन होता है। ठीक है, और मक्खी में भी जो है यह जो होता है वो अंतःनिषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर बी सी डी जो है यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक। ऑप्शन नंबर ए है, ए जो है इसका सही आंसर होगा। बाह्य निषेचन जो है संपन्न किसमें होता है, मेढक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल दिया गया है कि आवर्त बीजियों में युग्मनज का निर्माण के अंदर होता है। तो युग्मनज के निर्माण, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, युग्मनज का निर्माण जो है आवर्त बीजी में किनके अंदर होता है, तो यह जो होता है दोस्तों, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन यहां दिया गया है प्रागकोश, ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र, और ऑप्शन सी है अंडाशय, और ऑप्शन डी है प्रागनालिका। तो यहाँ पे देखिए युग्मनज का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक अंडपरजक जीव नहीं है। अंडपरजक जीव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अंडपरजक का मतलब क्या होता है, जो अंडे से उत्पन्न होता है, जो अंडा देती है। ठीक है, तो वो अंडपरजक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सर्प क्या है, अंडपरजक जीव है। कौवा क्या है, ये भी अंडपरजक जीव है। शुतुरमुर्ग क्या है, यह भी अंडपरजक जीव है। लेकिन कंगारू क्या है, वो अंडपरजक जीव नहीं है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है अंडपरजक जीव नहीं है, तो ऑप्शन जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल है कि वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं, मादा के शरीर के अंदर जो है विकसित होते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, उसे सजीव परजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सजीव परजक। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं। देखिए वैसे फल जो बिना निषेचन के जो है विकसित होते हैं तो वो कहलाते हैं, तो वे जो है अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ना आपको एग्जाम से पहले जो हर हाल में रट लेना है, और जितना हो सके आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपको 100% जो है श्योर हो जाइए, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका जो है सब्जेक्टिव आ रहा है, तो सब्जेक्टिव को भी हम यहाँ देखेंगे। आप लोगों को इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को जो है इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थी जो है आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का दिया गया है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन के बारे में आपको इस प्रकार देना है कि वह जैविक प्रक्रम जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। अगर अंग्रेजी में आपको यहाँ पे लिखना है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन लाइक प्रोगेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है लिख देना है कि जनन के बारे में पूछा जाएगा कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, जनन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है, उत्तर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि जनन जो है दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा होता है। देखिए यीस्ट में अलैंगिक जो जनन होती है वो किस विधि के द्वारा होता है, यह सवाल जो है पूछा गया है। और यह सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं, आपके सब्जेक्टिव में भी ये सवाल दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यीस्ट में जो है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार से उत्तर आपको लिख देना है। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसको आप लोग अच्छे से रट लेना है। तो देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि है जो जीवों की प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है, इसी कारणवश जनन अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि जनन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और क्यों। देखिए जनन की जो कौन सी विधि होती है, यानी कि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन में, इन दोनों जनन विधियों में कौन सी जनन विधि जो है सबसे
अधिक उपयुक्त होती है और क्यों होता है, यह भी आपको कारण बताना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि जनन की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि जनन की लैंगिक विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि के द्वारा जीव अपनी समान संतति को उत्पन्न करता है, किंतु संतति में विविधताएं पाई जाती है जो अनुकूलन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर जो है लिख देना, एकदम सटीक तौर पे जो है मैंने आपको बताया है और इसी के अनुसार आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज क्लोन, यानी क्लोन किसे कहते हैं। तो क्लोन किसे कहा जाता है, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये सवाल जो है ना आपका रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस प्रकार इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि वह जनन जिसके अंतर्गत एक सदृश जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है एवं नर तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इस बार आने की पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा और ये रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिए। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि पादपों में पादप काय के भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ते नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। संतति उत्पन्न करने की इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक जो है अनेक प्रकार से होता है, जो है मुकुलन विधि से होता है, द्विखंडन विधि से होता है, खंडन विधि के द्वारा भी होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन का सबसे प्रमुख क्या होता है, तो आपको जो है मुकुलन विधि बता देना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। देखिए यहाँ पे अभी तुरंत मैंने अभी बताया कायिक प्रवर्धन के बारे में, फिर पूछा गया है कि कायिक प्रवर्धन था ना, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कायिक प्रवर्ध। ठीक है, कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, तो कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि पादप काय की वे सभी संरचनाएं जो नई संतति को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है कायिक प्रवर्ध कहलाती है। उदाहरण ऊपरी भूअस्तरीय, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब आदि। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया गया है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो उत्तर देना है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इनको आप लोग अच्छे से एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और इस वीडियो मैंने जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया है और जितने भी मैंने आपको अच्छे से सब्जेक्टिव समझाया है, बताया है, इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। इसी में से आपके 100% जो है क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से और भी वीडियो जो है हमारे चैनल के द्वारा जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों की तैयारी जो है ताबड़तोड़ होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद।